हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रेम प्रवाह, जो कि सुख दुख में समान रहता है तथा संपूर्ण अवस्थाओं में अपने अनुकूल ही बना रहता है, जो हृदय का एकमात्र विश्राम स्थान है। वृद्धावस्था जिसके रस को नष्ट नहीं कर सकती, जो समय के बदलने से स्वयं नहीं बदलता है और जिसकी स्थिति सदा स्नेह सार में ही रहती है। सत्पुरुष के इस प्रकार के सुंदर प्रेम के पात्र कोई बड़भागी पुरुष ही होते हैं। ओतप्रोत रूप से परिपल्वावित इस प्रेम पयोधि रूपी जगत में जीव अपनी शुद्धता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजातीय विजातीय का अनुभव न करने लगे, उस समय के सुख का भला क्या कहना है। ऐसा प्रेम किसी विरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही यह विश्व विमोहन प्रेम होता है। सभी महापुरुषों के संबंध में हम चिरकाल से सुनते आ रहे हैं कि वे जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते थे। महात्मा नानक जी जब बाल्यावस्था में भैंस चराने जाते तो एकांत में बैठकर रिहान करने लगते। बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सर्प अपने फण से उनके ऊपर छाया किए रहता और जब वे ध्यान से उठते तब चला जाता। सिंहों को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते अभी तक तपस्वियों के आश्रम में देखा गया है। महापुरुषों के अंग में वह प्रेम की आकर्षक बिजली जन्म से ही होती है कि पापी से पापी पुरुष की तो बात ही क्या, पशु पक्षी कीट पतंग तक उनके आकर्षण से खिंचकर उनके चेहरे हो जाते हैं। शची देवी की छोटे से आंगन में जो दिन रात हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि गूंजती रहती है, इसका कारण निमाई की अपूर्व रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्वमोहिनी मंद मुस्कान ने की पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेली बना लिया है। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान के देखे बिना कल नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनके संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है इस प्यार करने वाले पुरुष को मैं क्या दे दूं। स्त्री निमाई को जितना ही प्यार करती, शची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मातृ हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटा है। बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया, तेल लगाकर छोटे छोटे घूंघ वाले बालों को कंघी से साफ किया, एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कंडूलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काली डोरी से बांध भी दिया, पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए, कंठ में कठूला पहनाया। कई एक काले गंडे तावीज बच्चे की मंगल कामना के निमित्त पहले से ही पड़े थे। बड़ी बड़ी कमल सी आंखों में काजल लगाया, बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा भी लगा दिया जिससे बच्चे को नजर न लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे के मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में ही विश्वरूप ने आकर कहा, अम्मा अभी भात नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रौब दिखाते हुए माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे से भाई से मुझे फुर्सत नहीं मिली, तब भात बनाऊं ना मैं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंखें बजते ही घर से बाहर हो जाता है, फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। यह कह विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में लिया।
माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गई। भला विश्वरूप जैसे विद्या व्यासंगी बालक खाली कैसे बैठ सकते हैं। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय। धीरे से रेंग रेंग कर आप आंगन की दूसरी ओर एकांत में जा पहुँचे। वहाँ पर एक कोई बड़भागी सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक नूतन खिलौना मिल गया। वे उनके साथ खेलने लगे। माता शरीर से तो दाल भात बनाती जाती थी, किंतु उनका मन निमाई की ओर ही लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातें चीतें ना सुनी, तो विश्वरूप को सावधान करके निमित्त उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जगाने वाले को भौचक की भांति देखता है। इसी प्रकार पुस्तक से नजर उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या अम्मा, क्या कहा? निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मातृ हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे दाल भात को वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर आईं। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन की दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखकर तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से एक चित्कार मारी। उनके चित्कार को सुनकर आसपास से और भी स्त्री पुरुष वहां आ गए। सबों ने देखा, निमाई का आधा शरीर धूली धूसरित है, आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है, बालों में भी कुछ धूली लगी है, कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है, एक बड़ी ही भली मालूम पड़ती है। पीले रंग के वस्त्रों में सुवर्ण रंग का शरीर बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता है। सर्प गुड़ी मुड़ी मारे बैठा है। निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गोके खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फण के ऊपर है, एक से वे जमीन को छू रहे हैं, एक पैर में वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका स्याह काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं। वे हंस रहे हैं। हंसने से आगे के दांत जो अभी ही निकले हैं खूब चमक रहे हैं। देखने वालों के तो होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय शची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। उनका दौड़ना था कि सांप जल्दी से अपने बिल में घुस गया। निमाई हंसते हंसते माता की ओर चले। माता ने जल्दी से बालक को छाती से चिपटा लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को जो आनंद हुआ होगा, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल से लौटा देखकर भांति भांति के उपचार किए। किसी ने झाड़ फूक की, किसी ने ताबीज बनाया। स्त्रियां कहने लगीं, यह कोई कुल देवता है, तभी तो उसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे का मुख चूम चूम कर कहने लगी, निमाई, तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप ही मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देते। तभी सब स्त्रियां गाने लगती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती, ये उतना ही अधिक उसे धोखा भी देते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उनमें कई सोने के भी थे। इतने में ही चोर उधर आ निकला। निमाई को आभूषण पहने एकांत में खेलते देखकर उसके मन में बुरा भाव उत्पन्न हुआ और वह इन्हें पीठ पर चढ़ाकर एकांत स्थान की ओर जाने लगा। इनके स्पर्श मात्र से ही उनकी विचित्र दिशा हो गई। उसे अपने कुकृत्यों पर रह रह का पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उस कमल की भांति कोमल पैर को देखकर उसका हृदय भर आया।
उसने एक बार निमाई के कमल की तरह खिले हुए मुंह की ओर ध्यानपूर्वक देखा। पीठ पर चढ़े हुए निमाई हंस रहे थे। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगदुद्धारक निमाई वहीं पापी सर्वप्रथम कृपापात्र बना। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर शची देवी पगली की तरह आसपास के मोहल्ले के सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, वह बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, यही कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। चलो मैं भी चलती हूँ। इस प्रकार सभी स्त्रियां शची माता को धैर्य बंधाती हैं, किंतु शची को धैर्य कहाँ। उन सबकी बातों को अनसुनी करती हुई माता एक घर से दूसरे घर में दौड़ने लगी। विश्वरूप अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्रवती शुद्ध होने से उसका भाव ही बदल गया। बस वही उसका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उनके द्वार पर उतार दिया। माता पिता तथा भाई इधर ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया कि निमाई तो घर पर खेल रहा है, मानो मरुभूमि में जलाभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो, अथवा किसी परम बुभुक्षित को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ मिल गए हों। इस प्रकार की प्रसन्नता मिश्र जी को हुई। उन्होंने द्वार पर आकर देखा कि निमाई हंस रहा है। माता ने आकर बच्चे को छाती से चिपटाया। विश्वरूप ने भाई को पुचकारा। स्त्रियां आकर गाने लगी, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय जय श्री राधे।